प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। आज दोस्तों सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और डाकुओं का एक सनसनीखेज जैसा करामत आपके सामने रखने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ताकत, क्या कुव्वत अता किया था सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। वो ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जिनका सिक्का आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में चलता है। हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, हर कोई, हर धर्म के मानने वाला अजमेर शरीफ जाकर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से आशीर्वाद लेता है। और जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह के वली के दरबार में जाकर रब की बारगाह में दुआएं करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदे के सदके उनकी दुआओं को, उनकी झोलियां को आज भी भरता है। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और डाकू का वो सनसनीखेज किस्सा आप तक पहुंचाएं, उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी करामतें ऐसी ऐसी मुल्क हिंदुस्तान में हुआ कि जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान के वो अल्लाह के वली हैं जिन्होंने पूरे के पूरे एक तालाब को अपने कांसे में लाया। दोस्तों, मशहूर करामत है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का कि जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने अना सागर के ऊपर पहरा बैठा दिया और ये कह दिया कि कोई भी पानी पिए हर्ज नहीं है, लेकिन ख्वाजा को पानी न दिया जाए, उनके मुरीदों को पानी न दिया जाए। बहरकैफ दोस्तों, दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के उस जिंदा करामत को आज भी देखती आ रही है, क्योंकि अजमेर मोअल्ला में अना सागर आज भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब ख्वाजा गरीब नवाज वजू की पानी लेने के लिए अपने मुरीद को अना सागर की तरफ भेजते हैं और उनका मुरीद कांसा लेकर अना सागर की तरफ जाता है कूजा लेकर, तो राजा पृथ्वीराज के सिपाही उन्हें वजू का पानी नहीं लेने देते हैं। उनका मुरीद लौट आता है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को यह बताता है कि सरकार, राजा पृथ्वीराज ने पानी पर बंदिशें लगा दिया है, पहरा लगा दिया है। दोस्तों, यजीद ने हुसैन पाक पर पानी में पहरा लगाया था और उन्हीं के आल हैं जो आज भी पानी पर पहरा लगाते हैं, और उन्हीं में से एक पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज पर पानी पर पहरा लगाया था। लेकिन दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वहाँ हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज थी, वरना हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज थी, वरना उंगली जहां रखते मेरे हुसैन, उंगली जहां रखते मेरे हुसैन, वहां फरहाद निकल आता। दोस्तों, वहां इमाम हुसैन पाक की प्यास एक राज थी। हुसैन पाक ने करबला में अपनी ताकत को छुपाया था, लेकिन हुसैन पाक के आल ने मुल्क हिंदुस्तान में अपना पावर दिखा दिया, और ऐसा पावर दिखाया कि जिस पृथ्वीराज चौहान ने अना सागर के ऊपर पाबंदी लगाया था, पहरा लगाया था, मेरे ख्वाजा ने कहा कि तुम जाओ उस कूजे को लेकर, उस कटोरे को लेकर और अना सागर की तरफ बढ़ा कर कहना कि ऐ अना सागर, तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह के वली सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का वो मकबूल करामत आज भी दुनिया जानती है। जब उनका मुरीद जाता है, अना सागर के करीब जाने के बाद मुरीद कूजे को आगे करता है, बढ़ाता है, और बढ़ाने के बाद ये कहता है कि ऐ अना सागर, तुझे ख्वाजा बुलाते हैं।
दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद का इतना कहना था कि सारा का सारा उतना बड़ा अना सागर जो आज भी मौजूद है, दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं कितना बड़ा अना सागर है। सारा का सारा अना सागर का पानी कूजे में आ जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि सिर्फ अना सागर का पानी ही नहीं सूखा था, बल्कि दोस्तों जो कुआं होता था पूरे अजमेर के अंदर जितने भी कुएं थे उन कुएं से पानी सूख गया था। यहाँ तक कि दोस्तों माओं के थनों से दूध सूख गया था। यहाँ तक कि गायों और बछड़ों को जो जानवर दूध पिलाते थे उनके थनों तक से दूध गायब हो गया था, सूख गया था। ये पावर, ये करम दिखाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज थे दोस्तों, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान के सत्ता का अंत हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो अपनी बादशाहत में मगरूर हुआ पड़ा था, उसकी तबाही उसकी मुकद्दर में लिख दी जाती है, चूंकि उन्होंने अल्लाह के वली से पंगा लिया था। दोस्तों एक बार का वाकया है कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने चाहने वालों के साथ सफर में थे कि दौराने सफर एक भयंकर जंगल से उनका गुजर हो रहा था। उनके साथ उनके चाहने वाले मुरीदीन थे। अभी सफर जंगल से गुजर रहा था उनका कि जंगल के बीचों बीच अचानक से डाकुओं का एक हुजूम आता है और उनके काफिले पर हमला कर देता है। काफिले पर हमला करने के बाद दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों से वो छिनताई करने लगते हैं, लूटने लगते हैं, सामानों को लूटने लगते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। जब मेरे ख्वाजा, हम सब के ख्वाजा राजा महाराजा सुल्तानुल हिंद ने ये देखा है कि डाकू उनके चाहने वालों से सामान छीन रहे हैं, उनके चाहने वालों को सता रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ जाता है। और जब निगाहें गरीब नवाज डाकुओं की तरफ उठती है दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी देखिए, रब तबारक व ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह के वली की शान देखिए कि ख्वाजा गरीब नवाज ने एक निगाह उठाकर देखा है डाकुओं को और डाकुओं की कैफियत बदल गई है। डाकुओं के अंदर थरथरी कायम हो जाता है और डाकू इस कदर थरथरी में आ जाते हैं कि कदमों में सुल्तानुल हिंद के गिरते हैं दोस्तों। और वो डाकू जो छिनतई करते थे, वो डाकू जो लोगों को सताया करते थे, अब ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिरकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और उनकी दीन और दुनिया बदल जाती है, उनकी कैफियत बदल जाता है। तो वो हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। आज भी उनका फैजान अजमेर शरीफ में जारी है दोस्तों और करोड़ों की तादाद में लोग आज भी जाते रहते हैं वहाँ।